वेलकम बैक नाजरीन। फरहान अली वारिस और जोगन कासिम आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में हमारी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। व्यूअर्स, अब शुरू करने जा रहे हैं हम अपने उस सेगमेंट को जिसका नाम है नेकी। और हमारे पास बुशरा शकील साहिबा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। एक सोशल वर्कर हैं, इंसानियत की एक ज़िंदा मिसाल हैं। हमारे पास डेली किसी ऐसी पर्सनैलिटी को लेके आती हैं जिनको आप सबकी, हम सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मदद नहीं कहूँगी, सपोर्ट कहूँगी। और उस सपोर्ट के लिए हमने डिस्प्ले का नंबर भी चलाया है। लेकिन इस वक्त किरण साहिबा से आपकी मुलाकात कराने से पहले एक पैकेज है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम किरण है और मेरी 4 बेटियां और मैं एक बेवा औरत हूँ। और 8 साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ को। तो बहुत मुश्किल जो है वो गुजारा कर रही हूँ। अब जो है वो मैं वो हूँ जो कि खुद किसी की मदद करती थी, लेकिन आज मैं खुद मदद लेने पे मजबूर हूँ। इस वक्त मेरे ससुराल वाले कोई भी फैमिली में कोई भी नहीं पूछता। मेरा जो रोज़ी रोटी का ज़रिया था सिलाई मशीन, जिससे मैं सिलाई करके बच्चों को पाल रही थी और कर रही थी, वो भी हालात ख़राब होने की वजह से बिल इतना ज़्यादा है बिजली का कि मैं उतार नहीं पा रही थी। तो वो मुझे बेच के बिजली का बिल उतारना पड़ा। भाई मेरा कोई है नहीं, सिर्फ मैं हूँ और मेरी बच्चियाँ हैं बस। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि मेरे लिए कुछ करें ताकि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ा सकूँ, उनका अच्छा मुस्तकबिल बना सकूँ। जी हाँ व्यूअर्स, किरण साहिबा हमारे साथ हैं। फरहान भाई, आप किरण बहन से कुछ बात करना चाहेंगे? सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम ताज़ियत पेश करते हैं आपके हस्बैंड की कि जो इनका इंतकाल हुआ 8 साल पहले, जैसे आपने बताया। लेकिन आपकी ज़ाहिर है जो हालात आपने बताए हैं वो यकीनन एक माँ के लिए, और एक माँ अकेले बच्चों को पालना, और ख़ास तौर पे बेटियों को पालना यकीनन बहुत सख्त है। सबसे पहले तो मैं आपको हौसला यही दूंगा कि आपको अल्लाह सब्र अता फरमाए, और आप इंशाअल्लाह ये जहन में रखिए कि अल्लाह कभी भी किसी इंसान पर इतनी तकलीफ़ नहीं डालता जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके। ये एक इम्तिहान है। बहरहाल हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर आपके साथ लोग सपोर्ट करें आपको इंशाअल्लाह। तो आप काफ़ी बातें तो हमने आपके पैकेज में ही सुन लिए। मैं चाहूँगा जुनन साहब, आप ज़रा, मेरी कैफियत ऐसी इस वक्त नहीं है मैं सवाल कर सकूँ आप। असल में व्यूअर्स, खुद भी फरहान भाई बेटियों के बाप हैं, और इंसान, आज हमारा टॉपिक भी बाप है। जब बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है, और अगर अचानक से रुखसत हो
तो मेरे ख्याल से जो आखिरी सोच उस बाप के जहन में गुजरती होगी वो यही होगी कि मेरी औलाद का क्या होगा। ऐसे बेटियां अल्लाह ताला का एक अनमोल खूबसूरत अल्लाह ताला जिनसे बहुत प्यार करते हैं उन्हीं को बेटियां देते हैं। इसीलिए शायद रो रो के मिन्नतें तरले कर करके मैं अल्लाह ताला से कहती थी कि मुझे बेटी दे दें। लेकिन व्यूअर्स, जब बेटी हुई तो जहन में बार बार यही बात घूमती थी कि अगर खुदा न खास्ता फैसले या मुझे कुछ हो गया तो हमारी बेटी का क्या होगा। सीधी बात है व्यूअर्स, बेटे तो फुटपाथ पे भी सो के पल बढ़ जाते हैं, बेटियों के साथ आप ये वाली रिस्क नहीं ले सकते। और 4 बेटियां माशाल्लाह, रब ताला ने आपको नवाजा। लेकिन मुझे बताइए कि आपका गुजारा कैसे हो रहा है, ये हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे? गुजारा कर रही थी, सिलाई मशीन थी, सिलाई करती शुरू से 8 साल हो गए। 8 साल से ही मेहनत करती आई हूँ, फैक्ट्रीज में करती आई हूँ, कारखानों में करती आई हूँ। हस्बैंड की क्या सिचुएशन थी, उनकी डेथ कैसे हुई? उनकी डेथ सडनली डेथ हुई थी, यानी कि रात को अच्छे खासे सोए हैं लेकिन सुबह उठे नहीं। तो अभी जो आप जॉब नहीं करते, अभी आपने सिलाई मशीन की बात की कि आपने वो बेच दी बिजली के बिल की वजह से, तो क्या आप करना चाहती हैं दोबारा काम कोई, या कहीं जॉब अगर आपको मिल जाए? जॉब का मसला ये है, मैं काटूंगी कि इन्होंने मुझे ये जुगन बताया कि मैं जहाँ पे भी मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है ना, वहाँ से ही इनको बड़ी गलत किस्म की डिमांड्स आई कि पहले तुम हमारे साथ फ्रेंडशिप करो फिर हम तुम्हें जॉब देंगे। तो ये एक बड़ा अजीब मतलब हमारे माशरे का अलमिया है कि आप किसी मजबूर औरत को, कोई जाता है, कोई अपनी रोज़ी की तलाश में जाता है तो उसको आगे से फिर ये रिस्पॉन्स मिलता है। मेरे पूछने का मकसद ये है कि आप क्या चाहती है कि आपके साथ क्या हो, कैसे आप किस चीज़ में कंफर्टेबल फील कर। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे इमदाद नहीं चाहिए, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं काम कर सकूं। तो आपकी पोजीशन क्या है ताकि उस हिसाब से हम लोगों से रिक्वेस्ट करें? पोजीशन मेरी ये है कि अभी रिसेंटली जो मेरे पे कर्ज है वो उतर जाए और मैं काम पे खड़ी हो सकती हूँ। कितना कर्ज है आपने? मेरे पे तकरीबन 3 लाख का कर्ज है। 3 लाख का कर्ज है। और उसके अलावा जो है वो घर का रेंट है। अभी जो पहले कर्ज जो चढ़ा वो इन्हीं वजह से चढ़ा हुआ है। कितना रेंट है? 16,000 रेंट है घर और का। कितने महीने का? तकरीबन कोई 3-4 माह का रेंट। अभी ये चौथे माह का रेंट ये चढ़ गया मेरे पे, और 3-3 माह के बिल चढ़े हुए पड़े हुए घर पे। अभी आज भी मीटर वाला आया मीटर काटने के लिए। 65 लाख के करीब, जो 64-65 लाख के करीब जो पिछला बिल है और नया जो किराया है और ये। और बेटियां क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं? बेटियां पढ़ रही हैं और वो पढ़ना चाहती हैं। वो कहती हैं हम आगे से हमारी जिंदगी ऐसी गुजरे, ये हम नहीं चाहती। एज क्या है बेटियों की? बड़ी बेटी मेरी 19 साल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और फिर? और उसके बाद उससे छोटी 17 साल की है, उससे छोटी जो है वो 15 साल की है, उससे छोटी जो है वो 13 साल की है। अब यही बात है ना फरहान भाई, जवान बच्चियों को घर पे छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर इनको लोग गलत किस्म की बातें कहते हैं तो वो अपनी बच्चियों को पीछे किसके पास छोड़ लेके बाहर नहीं निकलती। कुछ आप ये बताएं, बच्चियां जो पढ़ रही हैं वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ जी, जो 17 साल की है उसने अभी मैट्रिक किया था, अपने उस पे किया और अपनी उस पे ही उसने लाहौर कॉलेज में उसको दाखिला मिल गया था स्कॉलरशिप पे। 1085 मार्क्स थे उसके माशाल्लाह। और खुद ना कोई एकेडमी कुछ भी नहीं। चले हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो मिलकर कुछ काम करते हैं जिसमें तालीम के हवाले से ख़ास तौर पर फोकस किया जाता है। तो मैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप भी इस कार्य खैर में शामिल हो सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये जहन में रखें कि बेटियां जो है ना वो रहमत होती हैं, और यकीन करें आप किसी की बेटियों के लिए सहारा बनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए भी सहारा। अल्लाह कभी आपको कोई बुरा वक्त ना दिखाए। लेकिन जैसा कि ये खातून फरमा रही हैं कि मैं पहले लोगों की इमदाद किया करती थी और आज ये वक्त आ गया कि मैं ख़ुद इमदाद की मोहताज हो गई हूँ। तो मैं आपको पहले तो सबसे पहले ये पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपका इम्तहान है। अगर आपने लोगों की मदद इब्तिदा में की है तो आपके साथ वो नेकी आपको सपोर्ट बन के खड़ी होंगी, लेकिन इस पर आप साबित कदम रहिएगा।
और इस पर अल्लाह से तवक्कल रखिएगा, और इसके साथ साथ जो कुछ हमसे हो सकेगा, जो कुछ हमारे नाज़रीन से हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 है चैरिटी के अंदर कि जो अपने बहन भाइयों की, अपने तमाम मुसलमानों की मदद करते हैं और गैर मुस्लिम की भी मदद करते हैं। बिल्कुल। और व्यूअर्स, ये नंबर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इनको हेल्प करने के लिए बेसिकली ये नंबर आपके साथ शेयर किया है। हम आप लोगों को अपने जो भी लोग शो पे आते हैं उनके साथ इसलिए डायरेक्टली लिंक कर देते हैं कि आपको ये ना महसूस हो कि हम कह रहे हैं हमें पैसे दे दें, हम आगे देंगे। हम आपको डायरेक्ट नंबर दे देते हैं, आप उस नंबर के ऊपर रब्ता करके जितनी भी इमदाद करना चाहते हैं कर दें। लेकिन ये मैं एक बात, आप जुगन साहिबा, आप भी माशाल्लाह, मैं जो देखता हूँ ऑफ स्क्रीन, आपने राशन तकसीम करना है, आपने बहुत सारे काम ऐसे कर रही होती हैं जो पोशीदा हैं, वो आश्कार नहीं हो रही। कुछ नेकियां हैं जो ऐलानिया की जाती हैं ताकि मोटिवेशन पैदा हो लोगों में, और कुछ नेकियां छुपा के की जाती हैं ताकि अपने अंदर गुरूर पैदा ना हो। आप इस बात की गवाही दीजिएगा। मैं भी थोड़ा छोटा मोटा इस कार खैर में हिस्सा लेता हूँ। मैं इस रोज़े की हालत में गवाह बनकर कह रहा हूँ कि अगर आप अल्लाह की मखलूक की मदद करेंगे, अपने माल में से थोड़ा सा माल भी खर्च करेंगे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जो रिस्क अल्लाह ने आपको आपके नसीब में लिखा है ना, वो उससे ज़्यादा बढ़ के कर देगा। फिर आपके जहन में सवाल आता है कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं, क्या ये मोहताज है इस बात का, क्या ये हकदार है या नहीं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई सवाली आ जाए, तुम्हारे पास है तो तुम दे दिया करो। अगर वो उस बात का हकदार है और तुमने उसको दे दिया तो अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसके तुम हकदार हो, और अगर तुमने उसको दिया और वो उस बात का हकदार नहीं था तो अल्लाह तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम हकदार नहीं थे। तो मैं हल्फन रोज़े में ये कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि अगर आपने किसी की भी, ये खातून हमारे सामने बैठी है, डिटेल्स इनके सामने मौजूद हैं, ये भी और आपके करीबी कोई भी जो लोग ऐसे मुस्तहिक हों, जिनको ज़रूरतमंद हो, आपने अगर इमदाद की तो इंशाअल्लाह आप मौका, आप पलक झपकते ही अल्लाह आपको रिकॉल करेगा। आपके कान में एक आवाज़ आएगी गैबी सूरत में कि तुमने मेरे बंदे की मदद की थी, आज मैं तुम्हें तुम्हारा बदला लौटा रहा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। और यही बात है व्यूअर्स, आपका हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये भी वादा किया गया है कि एक हाथ से दोगे तो 10 हाथों से तुम्हें वापस मिलेगा। तो ज़रूर दें और दिल खोल के दें। और वही वाली बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। हम लोग का दारोमदार नियतों पर है। आपकी नियत अच्छी है, आगे रब जानता है। चीते की तरफ से आपके साथ एक राशन का कार्टन जाएगा, ये इनके रमज़ान के राशन बॉक्सेस हैं, उनकी तरफ से आपके साथ ये वो भी जाएगा। और व्यूअर्स, आप प्लीज़ दिल खोल के जितना मदद कर सकें हमारी बहन किरण की कीजिएगा। और एक बस रिक्वेस्ट ये है कि कॉल करें या इनसे रब्ता करें तो सिर्फ इसी कॉज के लिए कीजिए, नियत। हाँ, दो चीज़ें बताऊँ। कभी कभी ऐसा होता है इंसान वादे कर लेता है और इंसान को आसरा दे देता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से मुशरा साहिबा ने फरमाया कि लोग गलत किस्म के बातें करते हैं, उससे इज्तनाब करें, क्योंकि आपके घर में माएँ बहन है, किसी के भी अल्लाह न करे वक्त आ सकता है। और अगर किसी ने फजूल बात की तो हम वो नंबर लेके पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। प्लीज़ बी वेरी क्लियर ऑन दैट। हम ख़वातीन अगर यहाँ पे ला रहे हैं तो इसलिए ला रहे हैं ताकि उनकी हेल्प हो, इसलिए नहीं लेके आ रहे ताकि लोग कोई फजूल हरकत करें, क्योंकि किसी ने की हम उस नंबर को पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। और आपको पता है कि आईडी कार्ड के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन निकल आती है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे।